27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर। तमाम 59 शिकें 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। 64 अरकान ने हक में वोट दिया। बिल की मुखालफत में कोई वोट न पड़ा। JUI के अहमद खान और PTI के सैफुल्लाह अबड़ो ने भी बिल के हक में वोट डाला। अपोजिशन का शोर शराबा, ईवान से वॉकआउट, सैफुल्लाह अबड़ो का मुस्तफी होने का ऐलान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी होगा। आइन के आर्टिकल 243 में शिक 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। तीनों सर्विसेज चीफ की तकर्री सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करेंगे। सदर मुमलिकत इनकी तनख्वाहें और मराद भी मुकर्रर करेंगे। और आप वही ज़बान बोलते हैं जो भारतीय बोलते हैं। फ़ौज के खिलाफ बात करने पर आपको मुल्क में कोई जगह नहीं मिलेगी। आपके साथ नरमी नहीं, सख्ती होनी चाहिए। 9 मई वालों को कटहरे में लाया जाए। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। मेरी कतर के स्पीकर के साथ अभी बायलैटरल है और मैंने टाइम चेंज करता जा रहा हूँ। अगर मुख्तसर अगर आप ले लें, मुझे ज़्यादा बात ही नहीं करनी सर। मैं इस हाउस के सामने और ये सारे दोस्त भी बैठे हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ख़ास करके जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई उसमें जो हमारे पाक अफवाज का जो किरदार था, जिसकी वजह से इंडिया को शिकस्त हुई, इंडिया ने जो ज़िल्लत उठाई, वो मेरे ख्याल में हमारे सब पाकिस्तानियों के लिए बास है फ़ख्र, बास है इज़्ज़त है। बेशक हमारी पार्टीज अपनी जगह जो भी आज, क्योंकि उस शिकस्त को इंडिया पहले नहीं मान रहा था। फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5-6 मरतबा कहा, और जितनी इज्जत प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को दी, ऐसे दुनिया में किसी को सदर ट्रंप ने नहीं दी, इवन किसी वज़ीर आज़म को भी नहीं दी। बात यह है सर, मैंने जो आज यहाँ वोट दिया है, मैंने अपने फील्ड मार्शल और पाक अफवाज की वजह से वोट दिया है। और मैं दूसरी बात आपको वाज़ेह बता दूं सर, जब 26वीं अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर, तो अभी मैं जब यहाँ से निकलूँगा सर, अभी भी काफ़ी लोग ये आपके यहाँ सेनेटर बैठे थे, ये पहले ही हमारे लोगों को मतलब तंज कर रहे थे आपकी साइड के, कि देखो अबड़ो कहाँ गया। मैं वोट देने आया, जनरल आसिम मुनीर की वजह से वोट देने आया हूँ, किसी और की वजह से नहीं। किसी को भूल है शायद, अगर किसी को भी नहीं है तो वो आदमी, ये आपका नासिर भट्ट साहब हमेशा जो ये पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। वो अभी भी बात है, आपकी अमेंडमेंट आ रही है, आपको कोई वोट देता है, उस वक्त भी आपके मेंबर्स में इथिक्स नहीं आते। इथिक्स सीखें सर, इनको सिखाएं। मैं गुजारिश करता हूँ सर, मैंने कल भी बात की थी, पहले भी यही हाउस होगा। पहले फ़ारूक नसीम यहाँ कानून साजी करता था, अभी आज़म साहब कर रहे हैं। कल जब हमारी हुकूमत आएगी तो यही काम कल यहाँ बैरिस्टर अली ज़फ़र करेगा। ये मेरी आप बात नोट कर लें, सब करेंगे। कोई भी मतलब यहाँ इनकलाबी कम बने। मैं आता हूँ सब लास्ट ईयर के बाद आधा मिनट। लास्ट ईयर सब जब बात हुई थी 26वें अमेंडमेंट पे, तो मेरी फैमिली के 10 मेंबर, मेरी मिसेज अरेस्ट हुई थी। किसी को पता है यहाँ मेरे पार्टी ने कितना मेरे लिए आवाज़ उठाया था? 10 मेंबर। कोई एक भी सेनेटर कहे PTI का जिसके बदले उठाए गए थे, मेरे 10 फैमिली मेंबर उठाए गए थे। और सर उसके बाद जब वो तरमीम हो गई तो आपने भी जमत की, शहादत साहब ने भी तब इलेक्शन कमीशन को जाके आपके वो एप्लीकेशन दी, आपने भी डी नोटिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजा। मैं आज सर यहाँ अपनी सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि कल आप यहाँ मुझे डी नोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन भेजें। मैंने आपका टाइम इस वजह से लिया, मैं अपनी इस सीट से सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा देता हूँ। थैंक यू सर। हम आपको फिर बना देंगे। नसीमा एहसान साहबा, नसीमा एहसान साहबा। हुकूमती हल्के ने नहीं, या इत्तेहादी होने नहीं, या इंडिपेंडेंट ने नहीं, सब ने को पास किया क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के लिए था। तो PTI की आज आप लोगों को शक्ल पाकिस्तानियों को जरूर पता चलनी चाहिए कि नंबर 1 नेगेटिव वोट नहीं, जो बातें कर रहे थे इतना तूफान फलाना हो गया, धमाका हो गया। नंबर 2 वॉकआउट, यानी कि क्लीन चिट। नंबर 3 59 टाइम्स चेयरमैन सेनेट ने उनको बुलाया है कि किसी किस्म का कोई इतराज किसी ऑपोजिशन की पार्टी को है, 0। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 243 के ऊपर सब इतनी कहानियां कह रहे थे, मुत्तफिका तौर पर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होने जा रही थी।
से प्रोपोगेट किया जा रहा था प्रोपेगेंडे के तहत, उसमें भी यूनानिमसली किसी ने नेगेटिव तो छोड़े, किसी ने बात भी नहीं की है। तो आज पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि पीटीआई ऑन बोर्ड है। ये ड्रामा और दिखावसला और ड्रामेबाजी करती आई है और करती है और आगे भी करेगी। इनकी कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई स्टैंडिंग नहीं है। ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी इसलिए था कि ये जो गुमराह करते हैं सोशल मीडिया पर चलें, वो तो अननोन है, उनकी कोई औकात नहीं है, लेकिन जो नोन चेहरे हैं उनकी मैंने पाकिस्तानी कौम समेत आप लोगों के तवज्जुह से असलियत बता दी है कि ये पीटीआई का चेहरा है कि बातें बड़ी बड़ी, हर चीज़ में नेगेटिव बात, और जहां नेगेटिव बात तो क्या, अगर वोट प्रेजेंट करना था तो वहां भी वो नहीं अपना ऑपोजिशन का वोट डाला, क्लीन चिट दी। उसके बाद जहां मदद की ज़रूरत थी वहां सरकार को मदद भी पीटीआई ने फराहम की, तो वो भी आप लोगों के सामने। और तीसरी चीज़ कि जो प्रोपोगेट कर रहे थे थ्रू आउट 2-3-4 दिन से नेगेटिव बातें और मस्जिदों की झूठी कहानियां सुना रहे थे, उन सब के मुंह पे आज एक पीटीआई वालों का तमाचा है कि उनकी असलियत तो खुल के कौम के सामने आ गई है। तो अब उनके पास क्या शक्ल दिखाने के लिए वो काबिल हैं, किस चीज़ के बेसिस पर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या वो कौम को बताना चाहिए। टोटल फ्रॉड, टोटल एक्सपोज हो गई पीटीआई, और इससे ज़्यादा एक्सपोजर आपको पहले भी बताता रहा, लेकिन मैंने मुनासिब ये समझा कि क्योंकि बहुत जेन्युइन और सीरियस और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तानी कौम को किसी की असलियत बताना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सर, आप लोगों के इस्तीफे पे क्या कहेंगे, कितना प्रेशर उन पे क्यों डाला गया और क्या उन्हें दोबारा इलेक्ट करने के लिए आप अपना रोल को प्ले करेंगे? देखिए जी, सैफुल्लाह भुट्टो साहब ने कौमी मफाद की खातिर वोट दिया है, जिसको बड़ी अच्छी निगाह से देखा जाता है, और सारी पाकिस्तानियों को इसी तरह सोचना चाहिए जहाँ पाकिस्तान की कौमी मफाद के लिए हो। अगर कोई ऐसी पेशरफ हुई तो बिल्कुल हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों की कदर नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई भुट्टो साहब के लिए कोई नेगेटिव चीज़ है। आई थिंक उन्होंने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया है, क्योंकि स्ट्रेंथ करने के लिए, पाकिस्तान को मुत्तफ़िक और मजबूत करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो हम करते हैं, आगे भी करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी आप देखेंगे करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों के तवज्जुह से एक्सपोज करके इनकी पीटीआई वालों की असलियत दिखाई गई, कितने बड़े ड्रामेबाज और फ्रॉड हैं। सर, कहा जा रहा है कि जो मुनहरफ अरकान होंगे उनके वोट शुमार नहीं होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जिन हमारे पास तो एक्स्ट्रा वोट थे, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत ख़राब है, अल्लाह उनको सेहत दे, और भी हमारे पास स्टैंड बाय पे वोट्स हैं, लेकिन इसकी तो रूलिंग पास हो गई है। 59 टाइम्स अगर आपको पूछा गया किसी चीज़ के ऊपर क्लॉज बाय क्लॉज आवाज़ देगी तो सब यूनानिमस हुआ, इसका मतलब कि सभी ऑन बोर्ड हैं। तो फिर मुखालफत किस चीज़ की और प्रोपेगेंडा और ड्रामा किस चीज़ की? थैंक यू। तरमीम के बारे में तो उससे मुताल्लिक जुड़ी हुई चीज़ें बताई हैं, तरमीम के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, खासतौर पर 243, खासतौर पर आईनी कोड और खासतौर पर बाकी चीज़ें। ठीक है भाई, देखिए मैं तो वैसे ही सब कौम को बता चुका हूँ, आपके तवज्जुह से आपको भी बता चुका हूँ। अब 59 शिकें वो तो मैं याद नहीं कर सकता, लेकिन मोटा मोटा काम जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप वक्त से पहले मिठाई खाएं, वो पानी से भी ज़्यादा स्मूथ पास होगा। वो पानी से ज़्यादा स्मूथ होते हुए आपने देखा, और आगे पानी से भी ज़्यादा और एक्सट्रीम स्मूथ होते हुए देखेंगे नेशनल असेंबली में, और आगे की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह हम। शुक्रिया जी। जो इसमें रह जाएगा वो 28 में करेंगे। इतना जल्दी थोड़ी दूंगा इसको, तो होने दो, फिर उसके बाद वो भी दे दूंगा, फिक्र भी कर दें। औडा 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि ओपोजिशन के किसी रुकन ने भी आईनी तरमीम की बहस में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई वाले लोगों को गुमराह करते हैं।